Click on subscribe button and press bell icon so you won't miss delicious recipes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दलीम, जिसको हलीम भी बोला जाता है। चले हम देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले स्टेप में जो हम दालों को भिगो कर रखेंगे, ओवरनाइट मैं इसको सोक कर रही हूँ। 5 चीज़ों की जरूरत होगी हमें। दलिया है, ये देख लिया हम, इस वो में है मेरे पास। अगर आपके पास डब्बे का है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। चावल है, ये दोनों चीजें हमने 2/3 कप के करीब लेनी है। और ये मसूर की दाल है, ये 1/2 कप लेंगे हम। और ये माश की दाल भी हम 1/2 कप लेंगे। ये हो गया। चने की दाल जो है ये ज्यादा क्वांटिटी में मैं यूज करूंगी, 3 कप्स के करीब होगी ये। अब हमने इन सारी दालों को भिगो लेना है पानी में ओवरनाइट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 4 घंटे तो लाजमी भिगोएं। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने इसको रख देना है किचन में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम आप इसको बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ओवरनाइट इसको सोक कर लिया है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने कुकर में इसको गला रही हूँ 5 गिलास पानी डालकर। अगर आप खुली पतीली में बना रहे हैं तो आप 6 से 7 गिलास पानी डालेंगे तो आपकी इंशाल्लाह, क्योंकि ओवरनाइट हमने सोक किया हुआ है, दालें गल जाएंगी। 5 गिलास पानी डालकर हम इसको रख देंगे। इसको करें अच्छे से मिक्स। एक टेबलस्पून इसमें आप नमक डालें। और 1 टेबलस्पून हल्दी इसमें जाएगी। बस ये 2 चीजें जाएंगी मसाले, और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमने इसको कुकर लगा देना है। तकरीबन मैं इसको 12 से 15 मिनट का लगाऊंगी। आप अपने कुकर के मुताबिक इसको देख लीजिएगा। अगर आप खुले पतीले पे देख रहे हैं तो बना रहे हैं तो वो तो आप चेक कर ही सकते हैं बीच में। दूसरा स्टेप, उसमें हम अपने चिकन को रेडी कर लेते हैं। 1.5 kg मैं यूज कर रही हूँ। उसमें मैंने ब्रेस्ट के पीस ज्यादा लिए हैं, और बाकी मैंने उसका फ्लेवर ताकि अच्छे से आ जाए बोन्स ली है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, साबुत धनिया जो होता है। और 1.5 टेबलस्पून के करीब जीरा डालूंगी। बस ये 2 चीजें इसमें जाएंगी, और इसमें 2 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे हम। और इसका चिकन को हम गलने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। और फिर हम इंशाल्लाह इसके जो बोन्स हैं चिकन में उसको हम रिमूव कर लेंगे। साबुत धनिया और जीरा जो है इसका फ्लेवर खुद ही से स्टॉक में आ जाएगा, तो फिर हम बाद में जो है स्टॉक को स्टेन कर लेंगे। इधर 15 मिनट मैंने लगाया था, दालें हमारी गल चुकी हैं। इधर हमारा जरा टाइम टेकिंग और जरा मेहनत का टाइम आ गया है, क्योंकि हमने दालों को अच्छे से घोटना है। बिल्कुल आपने ग्राइंड नहीं करना। ग्राइंड करने से तो इजीली तो बन जाता है, लेकिन फिर ये होता है कि आपके हलीम का वो टेस्ट नहीं आता जो बाहर से हम लेते हैं। आप किसी भी फैमिली मेंबर की अपनी हेल्प से आप इसको अच्छे से घोटा लगाएं। जितना अच्छा आप इसको इस तरह से मधानी जिसको बोलते हैं लकड़ी की घोटा लगाएंगे, हमारी हलीम उतनी ही अच्छी बनेगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन बहुत अच्छा सा स्मूथ सा आपने दालों को कर लेना है। दूसरी साइड पे हमारा ये हो गया चिकन, इसको आपने स्टॉक में से निकाल लेना है सारे चिकन को। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें से बोन्स आपने रिमूव कर देनी है। और ये जो नीचे स्टॉक है इसको हम स्ट्रेन करेंगे, ये हम बाद में यूज करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना इसको घोटा है, देख लें आप, 15 मिनट लगे हैं इसको। अब मैं आपको मसालों की तरफ आ जाते हैं। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होगा अदरक, लेमन, फ्राइड अनियन, जितनी आपको जरूरत हो आप ले सकते हैं सर्विंग के लिए। धनिया चाहिए होगा, और फ्रेश ग्रीन चिलीज। ये ट्रे हमारी जाएगी गार्निशिंग में। इसके बाद सूख मिर्च है, तकरीबन 3 टेबलस्पून डालूंगी मैं। वो मोर देन इनफ होगा, आप देख लीजिएगा जितना स्पाइसी आपको चाहिए हो। सॉल्ट हमने पहले भी ऐड किया है, तो तकरीबन 1.5 टेबलस्पून में डालूंगी। हल्दी भी हमने पहले ऐड की है दाल में, तो हम 1 टेबलस्पून करेंगे। 2.5 टेबलस्पून गरम मसाला जाएगा। 3 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और दही जाएगा 3 टेबलस्पून। घी में मैं इसको बना रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ऑयल में बना ले या घी में बना ले। 2 कप के करीब जाएगा। और ये जो स्टॉक था चिकन का उसको मैंने स्टेन करके रख लिया है, तकरीबन 1.5 गिलास के करीब है। और ये देखिए मैंने बोन्स रिमूव कर दी है चिकन की। चिकन को अलग कर लिया, थोड़ा सा वो श्रेडेड सा कर लिया रफली उसको।
चले अब एक बड़ा देगची आएगी, क्योंकि हमने अब कंबाइन करनी है सारी चीज़ें। तो मैं एक बड़ी कढ़ाई में डाल रही हूँ घी। घी जब मेल्ट होने लगेगा तो थोड़ी सी अनियन एक मुट्ठी भरकर आप डाल दें उसमें, ताकि थोड़ा सा दालों में भी इसका टेस्ट आ जाए। चिकन को हम भूनेंगे इसमें। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट आप इसमें ऐड कर दें और साथ साथ इसको आप भूनते रहें। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा देन आपने ये जो श्रेडेड चिकन है ये आपने इसमें डाल देना। रफली किया है क्योंकि अभी हमने इसको भूनना है, तो ये सॉफ्ट है, ये खुद ही से घुल जाएगा मसाले में इंशाल्लाह। ये मेरा होममेड है गरम मसाला। ये आप कोशिश करें कि आप बनाकर इसको रख लें। इसमें सारी स्पाइसेस हमने रोस्ट करके डाली है और ऑलमोस्ट ये सारे खानों में यूज़ होता है और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ये मैंने 2.5 टेबल स्पून के करीब डाला है। रेड चिली डाल रही हूँ मैं इसके अंदर तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून डाली है, क्योंकि हम इसको गार्निश में ग्रीन चिलीज भी इसके साथ खाते हैं, तो इसको ज़्यादा स्पाइसी, नॉर्मल स्पाइसी होगा ये। हल्दी 1 टेबल स्पून डाली है मैंने, और सॉल्ट आप अपनी जो है टेस्ट के मुताबिक डाल लें। दही भी इसके साथ चली जाएगी। अब हमने चिकन को अच्छे से इतना भूनना है, स्पून के साथ आप उसको जो है प्रेस भी करते रहें ताकि वो अच्छे से घुल जाए, चिकन रेशेदार हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें स्टॉक में से थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। तकरीबन हाफ कप के करीब स्टॉक मैंने जो स्ट्रेन करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये हो गया। अब हम इसको पकने देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। देखेंगे ऑयल देखिए ऊपर आ गया है और चिकन हमारा अच्छे से घुल रहा है। देखिए आप चम्मच की मदद से आप चिकन को करते रहें। ये देखिए फ्रेंड, दाल हमारी रेडी होगी। ये आपको पता चलेगा, इसमें लेस एक बनती है जब हम हाथ से करते हैं, ग्राइंडर में ये लेस कभी भी नहीं बनेगी। इधर हमारा चिकन भी हो गया रेडी। ये देख लें खुद ही से श्रेडेड हो गया है, रेशे बन गए हैं चिकन के। अभी जब हम इसको दाल में पकाएंगे तो इसके और ज्यादा रेशे हो जाएंगे। फिर हमने इसमें दाल ऐड कर देनी है। जब अच्छे से चिकन भून जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसमें अपनी सारी दाल ऐड कर देंगे। हलीम कितनी थिक रखनी है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। उसमें आप स्टॉक जो है मैं जितना था 1.5 ग्लास के करीब वो ऐड कर दूंगी। अगर आपको ज़्यादा पतली चाहिए, अगर आप राइस के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 1 ग्लास और इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। देख लीजिएगा जितनी पतली आपको चाहिए। मैं नॉर्मल बना रही हूँ क्योंकि बाद में भी थिक हो जाती है। फिर आपने इसी लकड़ी के जो स्पून है इसी की मदद से इसको साथ साथ करते हैं। दूसरा स्पून हम रिमूव कर देंगे और इसी की मदद से हमने साथ साथ मिक्स करते जाना है बहुत एहतियात के साथ। बस आप इस तरह से ये देख लें ताकि इसकी और भुनाई अच्छे से हो जाए। ये देखिए कितनी इसमें अच्छी लेस बन रही है। बस आपने इसको इस तरह से ही करना है। थोड़ा सा मेहनत है लेकिन आपकी सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है जब हमारी हलीम बहुत मज़े की बनती है। ये देख लें इसके कितने रेशे अच्छे से बन रहे हैं। अगर आप ग्राइंड कर लेते हैं तो इसके कभी भी इस तरह से नहीं बनते। ये फ्रेंड्स रेडी है। थिकनेस आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं हलीम की। गार्निशिंग के लिए मैंने चीज़ें काट ली हैं, लेमन वो भी काट लिया है, जूलियन अदरक काट ली है, प्याज फ्राइड जाएगी इसके अंदर, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज आप सर्व करें। अलग से भी आप सर्व कर दें सारी चीज़ें। ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।